जल किलोल करना ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। एक दिन ठाकुर जी बोले, मैया मैं जमुना जी जा रहा हूं। मैया बोली, ना लाला, अकेलो बिल्कुल ना जाइयो, बाबा के संग जाइयो। और नंद बाबा से पहले ही कह दियो, सुनियो जी, लाला हाथ छुड़ा के जमुना जी में कूद जागो, सर्दी है, बीमार पड़ जाओगो। हाथ पकड़ के रखियो, किनारे घुमा लायो, भीतर मत जान दियो। नंद बाबा बोले, चिंता मत करो, बिल्कुल ना जाने देंगे। अब मैया ने एक और उपाय कियो। जैसे ही ठाकुर जी बाहर जाने लगे, मैया उन्हें एकांत में ले गई। बाल बिगाड़ दिए, वस्त्र अस्त व्यस्त कर दिए, काजल फैला दियो। अब नंद बाबा उंगली पकड़ा के ठाकुर जी को ले चले। धीरे धीरे चलते, इधर उधर आंख मटकाते। गोपियां देख देख के आनंद ले रही हैं। ऐसी मधुर चाल, जा लाला, ऐसे ही जा, नजर ना लागे। अब सोचो, ऐसे रूप में भी ठाकुर जी गोपियों के चित्त हर लेते हैं तो सजे धजे कैसे लगते होंगे। नंद बाबा की उंगली पकड़कर ठाकुर जी चले। जमुना जी देखत ही बाबा के पांव पकड़ लिए। बाबा, तुम मेरे बाबा ना हो। नंद बाबा बोले, अरे लाला, मैं तेरो ही बाबा हूं। तो मेरी बात ना मानोगे? सब बात मानूंगा, तो मुझे जमुना जी में जाने दो। नंद बाबा बोले, ना लाला, आज जमुना जी में ना जाना। ठाकुर जी बोले, तो मैं समझ गयो, तुम मेरे बाबा ना हो। मधुमंगल और श्रीदामा कहते हैं तुम मेरे असली बाबा ना हो। नंद बाबा बोले, अरे लाला, ऐसी बात ना कर। ठाकुर जी बोले, मैंने कह दी, यही मेरे असली मैया बाबा हैं, पर मेरी बात कोई नहीं मानता, और रोने लगे। मैया दिन भर डांटे, बाबा भी बात ना माने। अगर मैं तेरो लाला हूं तो मेरी बात मानो। नंद बाबा बोले, अच्छा लाला, घुटनों तक जा लेना, भीतर मत जाना। जैसे ही ठाकुर जी पानी में गए, थोड़ी देर घूमते रहे, फिर नाटक कियो। अरे बाबा, ठोकर लग गई। गिर गए पानी में, उठे, फिर गिरे। बाबा बचाओ, गहरो है। नंद बाबा बोले, लाला हाथ पकड़। जैसे ही हाथ दिया, ठाकुर जी बोले, मैं भी भीज गयो हूं, मैया डांटेगी, अकेलो क्यों डांट खाऊं। और बाबा को भी खींच लियो पानी में। अब दोनों भीज गए। नंद बाबा बोले, लाला, तेरे उधम की सजा पड़ी। ठाकुर जी बोले, खुद भी भीजो और बाबा को भी भिजा दियो। घर लौटे। द्वार पे आते ही ठाकुर जी दौड़ के मैया की गोद में। मैया, बाबा ने धक्का दे दियो, मुझे जमुना जी में गिरा दियो। नंद बाबा पीछे से आए, अरे मेहर, दूसरे कपड़े निकाल दे, पूरा भीज गए। मैया बोली, बुढ़ापे में शर्म ना आवे, खुद कूद गए और लाला को भी कुदा दियो। नंद बाबा बोले, अरे मैंने नहीं कुदायो। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी 100, बाबा ने ही कुदायो। अब आगे। एक दिन ठाकुर जी ने पूछा, बाबा ये हवन काहे को करो? लाला, अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, जो मांगो दे देते हैं। अब ठाकुर जी सखाओं के संग मधुमंगल, श्रीदामा, सुबल बात चली। हम में से ब्याह पहले कौन करेगा? सब बोले, मैं करूंगा। ठाकुर जी बोले, मैंने उपाय पूछा है, अग्निदेव प्रसन्न होंगे तो ब्याह होगा। सबने मिलकर यज्ञ कियो, मिट्टी का कुंड, सूखे पत्ते। ठाकुर जी बोले, जब मैं कहूं स्वाहा तब डालना। सब में होड़ लग गई, पर अग्निदेव प्रकट ना हुए। ठाकुर जी बोले, अब ब्राह्मण भोज कराना पड़ेगा, तभी फल मिलेगा। अब ठाकुर जी और मधुमंगल हर ब्राह्मण के घर गए। आज हमारे घर यज्ञ भयो है, प्रसाद पावे आओ। ब्राह्मण खुश। नंद भवन का निमंत्रण। घर में बोले, आज चूल्हा मत जलाना, वहीं खाएंगे और बहुत सारा ले आएंगे। नमक का पानी पी लिया, भूख बढ़ाने को। सब ब्राह्मण सज धज के नंद भवन पहुंचे। मैया बोली, काहे आए हो? ब्राह्मण बोले, लाला ने बुलायो। मैया बोली,
अरे हमारे यहां कोई यज्ञ ना भयो। ब्राह्मण बोले, अब वापस कैसे जाएं? घर में चूल्हा बंद करा आए। मैया ने रसोइया बुलाया, सब पकवान बनाओ। अब मैया लाला को ढूंढने गई। लाला, मधुमंगल बोला, लाला ब्राह्मण सच में आ गए। ठाकुर जी बोले, अब तो बचना मुश्किल। मैया ने पकड़ लिया, काहे को निमंत्रण दियो? ठाकुर जी बोले, मैया ब्याह करना है। यज्ञ किया पर फल ना मिला, ब्राह्मण भोज से मिलेगा। मैया बोली, अब ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ठाकुर जी बोले, मैया हमने बिना मंत्र बिना ब्राह्मण यज्ञ कियो तो बिना सामग्री के भोजन भी हो जाएगा। फिर ठाकुर जी गए, ब्राह्मणों को बैठाया और खाली हाथ से परोसने लगे। ब्राह्मण बोले, वाह पूरी बहुत स्वाद है, सब्जी बहुत बढ़िया, मलाई गुलाब जामुन अद्भुत। सब भाव में भोजन करने लगे। अंत में सब ब्रजवासी आनंदित, कोई ठाकुर जी से नाराज नहीं, क्योंकि उनका हर उद्यम आनंद देने वाला है। अगर ये कथा मधुर लगे तो जय कन्हैया लाल की बोलना ना भूलियो।